नमस्कार। लोकसभा चुनाव से जुड़ा कैपिटल टीवी का खास शो 24 करन विपक्ष बेदम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। आज भला इस बात से कौन अनजान होगा कि देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस की स्थिति मौजूदा समय में कैसी है। 6 दशकों से भी अधिक समय तक सत्ता की बागडोर अपने हाथ में रखने वाली पार्टी की हालात किसी सूखे पेड़ की तरह हो चुकी है, जिसके पूरे पत्ते गिर गए हैं, टहनियां टूट गई है और अब जो तना बचा है वो भी खोखला होता जा रहा है। कांग्रेस पार्टी में धड़ाधड़ इस्तीफों का दौर जारी है। नाम गिनाने लगूं तो काफी वक्त लग जाएगा, पर कांग्रेस पार्टी में टूट की खबरों के बीच अब किसान आंदोलन को लेकर भी विपक्षी पार्टियों में प्रदर्शनकारी किसानों के समर्थन के लिए कंपटीशन नजर आने लगा है। एक तरफ राहुल गांधी एमएसपी की गारंटी का वादा कर रहे हैं, घायल किसानों से बातचीत कर रहे हैं, तो ममता बनर्जी ने प्रदर्शनकारी किसानों पर आंसू गैस के गोले दागने की निंदा की है। और खबर है कि ममता बनर्जी पंजाब जा सकती है, तो वहीं बवाना स्टेडियम को किसानों के लिए जेल बनाने का दिल्ली पुलिस के प्रस्ताव को केजरीवाल सरकार ने खारिज कर दिया। केजरीवाल कह रहे हैं कि किसानों को जेल में नहीं डाल सकते। तो आज प्रदर्शनकारी किसानों को लेकर विपक्ष की हमदर्दी और राजनीति दोनों पे ही चर्चा करेंगे। मेरे साथ जुड़े हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। ये प्रदर्शनकारी किसानों के साथ क्यों पूरा विपक्ष एक साथ खड़ा हो गया है? क्योंकि विपक्ष का ही ये एजेंडा है। ये कोई किसान थोड़ी है। ये किसान के नाम पे दलाली करने वाले ब्लैकमेलर्स हैं, जो कुकुरमुत्ते की तरह चुनाव से पहले आंदोलन शुरू कर देते हैं। कहाँ है भाई वो चटूनी? कहाँ है टिकैत? ये पिछली बार जब किसान आंदोलन हो रहा था, कितने 32 ऑर्गेनाइजेशन, 200 ऑर्गेनाइजेशन, तमाम छोटे मोटे लल्लू पंजू तमाम अपने आप को अंतरराष्ट्रीय स्तर के किसान नेता समझने लग गए। पॉलिटिकल पार्टी भी बना डाली, सबके जमानत जब्त हो गए, कोई नहीं जीत सका। तो वो खेप तो निकल गया बाहर, एक्सपोज होकर चला गया। अब मरता क्या न करता। नवंबर से कांग्रेस पार्टी तैयारी में जुटी हुई थी कि जब रामलला का परचम लहराएगा, हम पीछे पीछे उस वेव को खत्म करने के लिए एक तमाशा करेंगे, सरकार को बदनाम करेंगे। इसके लिए कांग्रेस पार्टी ने दीपेंद्र हुड्डा, सीनियर हुड्डा, रणदीप सिंह सुरजेवाला, तो बहुत सारे जो लीडर्स हैं, पवन खेड़ा से लेकर के दिग्विजय सिंह से लेकर के सारे लोगों को ये दायित्व ही दिया था जी कि आप किसान नेताओं के साथ मिलके चुनाव से ठीक पहले रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के बाद आप तारीख तय करें, हंगामा करें। और हमारे साथ तो वो दलाल पत्रकारों का पूरा जत्था है ही। अन्नदाता अन्नदाता अन्नदाता। भाई क्या डिमांड्स है तुम्हारी? बड़े अर्थशास्त्री बन रहे हैं ये लोग। जिस देश में 85% किसान अपने अनाज को मंडी तक ले जाने लायक नहीं है, 15% के लिए आप देश की इकोनॉमी को तबाह बर्बाद करना चाहते हो? भाई एमएसपी किसको मिलता है? अमीर किसान, जिसके पास 50 बीघा खेत है, 100 बीघा खेत है, वो क्या किसान है? मर्सिडीज में घूम रहे हैं और खुद को कहेंगे किसान है। हमको सब्सिडी चाहिए, हमको एमएसपी चाहिए। अन्नदाता, भाई कहां के अन्नदाता? टैक्स पेयर के पैसे से खाद में सब्सिडी, बीज में सब्सिडी, बिजली में सब्सिडी, सारे कुछ सब्सिडाइज करके दो भी, और उसके बाद आप मांग करो कि भाई हमको एमएसपी भी दो। तो ये तमाशा, ये नौटंकी, दरअसल देखिए दिक्कत क्या है, इस ब्लैकमेल में ये सारे लोग फंस जाते हैं। प्रधानमंत्री मोदी की जो सरकार है, पिछली बार ही कायदे से दुरुस्त किया होता तो ये लोग वापस नहीं आते। आपके पास ये हिम्मत कि उन लोगों के ऊपर केस की माफी की डिमांड आप करो जिन लोगों ने तिरंगे का अपमान किया,
जो लोग खालिस्तान दलाल बन करके दिल्ली में ट्रक चढ़ा रहे थे लोगों के ऊपर, उनको माफी दे दी जाए। तो ये बकवास है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, ये सब की घृणित राजनीति का ये नतीजा है कि ये इस तरह की चीजों को देखना पड़ता है। इस देश में किसान को मदद की आवश्यकता है, लेकिन उनको नहीं। ये जो आंदोलन करने वाले बैठे हुए हैं, ये सब भाड़े के टट्टू हैं। जी, लेकिन ये जो ताजा अपडेट सामने आई है, चाहे वो आम आदमी पार्टी को लेकर है, क्योंकि बवाना स्टेडियम की जो प्रस्ताव दिल्ली पुलिस की तरफ से रखा गया था, उसे केजरीवाल सरकार ने खारिज कर दिया। राहुल गांधी घायल किसानों से फोन पे बातचीत कर रहे हैं। ममता बनर्जी के भी पंजाब जाने की खबर है। क्या अलग अलग पार्टियां अपनी अपनी राजनीति में जुट गई हैं? बिल्कुल। जिस तरीके से ये लोग ये जो प्रदर्शन करने वाले तथाकथित किसानों का समर्थन कर रहे हैं, ये पूरे स्थितियों को समझिए कि अब क्या है। मोदी सरकार के खिलाफ ये प्रदर्शन करने के लिए पहुंचे हैं कि भाई हमें एमएसपी की गारंटी चाहिए, उसके लिए संसद में कानून बनाओ। कानून एमएसपी के लिए नहीं होगी, लेकिन एमएसपी दिया जा रहा है, हर साल उसमें कुछ न कुछ इंक्रीमेंट होता है। इस बात को सरकार की गारंटी समझनी चाहिए। कानून की गारंटी क्या होती है? ऐसे पंजाब के गिने चुने क्षेत्रों से कुछ लोगों को पकड़ के लाया गया है, जो यहां पर ना स्टंट करने आते हैं। जनरली ये पंजाब के वो लोग हैं जो जिसमें कई युवा शामिल हैं, जो ट्रैक्टर स्टंट करता है कुछ कुछ समय के बाद मैदानों में। वो उनको स्टंट करने के लिए यहां बुलाया जाता है, चलो कुछ मजा करते हैं। डिमांड्स कुछ नहीं है। लेकिन अब समस्या क्या हो गई है? प्रदर्शन ये लोग मोदी सरकार के खिलाफ कर रहा है। अब इनके समर्थन का आधार यह है कि एक अवधारणा बनाने की कोशिश की जा रही है कि हिंदुस्तान के हर कोने पे जो किसान हैं वो परेशान हैं मोदी सरकार की नीतियों से, जबकि पंजाब के 2-3% किसान ये जो जितने आए हैं, उसमें क्या आपने देखा कि प्रदर्शन करने वालों में 40-50% भी बिना पगड़ी वाला है? क्या वहां पर सिर्फ और सिर्फ सिख किसान हैं, जट सिख, और कोई नहीं है? हिंदू किसान नहीं है? ये स्थितियां पैदा हुई इसलिए क्योंकि इन लोगों ने तय कर लिया कि हम एक अवधारणा बनाएंगे, और उसका फायदा उठाने की कोशिश कौन कर रहे हैं? ये सारी विपक्षी पार्टियां। तो अब जब सारी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर चुनाव लड़ती, तो मानते हैं कि ये आपस में एक आधार बनाते कि एंटी बीजेपी वोट हमारे साथ रहे। लेकिन वो स्थिति तो है नहीं, बिल्कुल नहीं है। अब तो ऐसा लगता है कि 3-4 नेताओं ने मिलकर सोच लिया है, इंडी अलायंस पर कब्जा करो, कांग्रेस को ही बाहर करो। जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने साउथ गोवा में कैंडिडेट घोषित किया, जहां पर कांग्रेस का ही सांसद है, और कहता है कि इंडी अलायंस का कैंडिडेट है, इंडिया का कैंडिडेट है, यह आम आदमी पार्टी का नहीं है, इंडिया का है। कैसे हिम्मत आई? क्योंकि हो सकता है सेटिंग अंदर से चल रही है। ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, हो सकता है शरद पवार भी उसमें शामिल हों। ये जो 4-5 नेता हैं, ये सब मिलकर सोच रहे होंगे हम लोग इंडी अलायंस पर कब्जा करें, कांग्रेस को कहो तुम अकेले चुनाव लड़ो हर जगह पर। तो ये इंडी अलायंस ममता बनर्जी ने बार बार कहा, हमने नाम दिया था, ये मेरा गठबंधन है। अब नीतीश कुमार जो शुरुआत किए थे वो तो निकल लिए। तो ऐसे में ये लोग आपस में लड़ रहे हैं इस बात के लिए कि ये अगर कोई परसेप्शन क्रिएट हो किसानों के इस प्रदर्शन से, तो उसमें फायदा किसे मिले। जैसे पिछली बार हुआ था, अकाली दल बादल चला गया और उसके बाद फायदा उसको हुआ नहीं, आपस में लड़ते रह गए। आम आदमी पार्टी वाले ने फायदा उठा लिया। कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछली बार इन प्रदर्शन करने वाले लोगों को दिल्ली तक भेजने में अहम भूमिका निभा रहे थे, जंतर मंतर पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे, और फायदा पूरा का पूरा केजरीवाल ले गया वहां के चुनाव में। तो इसलिए इस बीच ये लोग सोच रहा है कि हम हड़पे या वो हड़पे, लेकिन सरकार ने ठान लिया है इस बार पहले वाली समीकरण नहीं है। एक भूल कर चुके हैं, अब बार बार वो भूल नहीं करेंगे, इसलिए ठुकाई पिटाई हरियाणा में ही हो रही है। मतलब किसान आंदोलन को लेकर भी वोट बैंक की राजनीति जमकर हो रही है। अपने अपनी रोटियां सेकने के लिए ये तमाम दल आगे आ गए हैं। देखिए, पंजाब को अगर आप हटा दें, जहां भारतीय जनता पार्टी नहीं है, उसके अलावा देश के किसी भी राज्य में किसान पर से
इज नॉट अ ब्लॉक। किसान जातियों में बटा हुआ है, किसान अलग अलग चीजों में बटा हुआ है। क्या लग रहा है कि यूपी में भारतीय जनता पार्टी को 70-70 सीटें आ जाती हैं, असेंबली में क्लीन स्वीप कर जाते हैं, वो किसान नहीं है। ये इनकी मूर्खता है। ये वामपंथियों का जो आइडियोलॉजिकल, जिसको कह सकते हैं कि जो सिकंजा है, उसमें ये लोग नादान लोग फंस जाते हैं। केजरीवाल को न इकोनॉमी की जानकारी है, न राजनीति की जानकारी। वो झूठ बोल करके लोगों को फरेब करके जो है, ही इज लाइक मैजिशियन। कचहरी के बाहर जो होता है ना, सिक्का गायब तो कबूतर ले आएगा, वो उस तरह का राजनीतिज्ञ है। राहुल गांधी के बस में न राजनीति है, न अर्थशास्त्र है, कुछ भी नहीं है। तो इन लोगों को यह मालूम नहीं है कि हिंदुस्तान में आज तक जो काम चौधरी चरण सिंह नहीं कर सके, देवीलाल नहीं कर सके, तमाम बड़े बड़े किसान नेता किसानों को एक वोट बैंक नहीं बना सके। तुम लल्लू पंजू अभी जन्म पैदा हुआ है राजनीति में तुम लोग। ये जो मिसकंसेप्शन है, किसान मजदूर, ये वामपंथियों को यही विचारधारा, यही आइडियाज ने इतिहास के गर्त में डाल दिया। ये लोग भी उसी ओर अग्रसर हैं। अगर इनको लग रहा है कि किसान के, भाई किसान जैसे राजीव ने सही बताया, मैं तो भूल गया था कि पिछली बार ये कांग्रेसी जो है सब लेकर के जा रहे थे। ये कांग्रेस पार्टी वाला उस समय बहुत बढ़ चढ़ के बोल रहा था, जेल गया, दिमाग दुरुस्त हुआ है, अभी सो कॉल्ड नोटिस को जवाब देना है। सिद्धू वो घर के बाहर काले झंडे लगाया था, याद है? तो वो कांग्रेस वाले ने लोगों को तैयार किया, कैप्टन अमरिंदर ने तैयार किया, वो यहां भेज दिए। यहाँ केजरीवाल ने सबको पूरी और जो है सब्जी और हलवा खिला खिला करके वापस भेज दिया और सारी मलाई खा गया खुद। तो ये जो राजनीति है, आपको पंजाब में थोड़ा बहुत इधर उधर फायदा हो सकता है। आप लोगों के सेंटिमेंट्स के साथ खेल के, मंडियों वालों के साथ सेटिंग गेटिंग करके, उसके पैसे से पैसे बांट के, शराब बांट के चुनाव जीत सकते हो। लेकिन इस आंदोलन का असर पंजाब और कुछ पॉकेट्स इन हरियाणा, उसके बाहर नगण्य है। इसका जीता जागता एक उदाहरण मैं आपको दे दूं। ये जो टिकैत जब मतपेटी खुली तो इसके गांव में लोग 90% लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट किया था। ये घूम घूम के पूरी दुनिया में कैंपेन कर रहा था कि बीजेपी को हटाना है, हटाना है, हटाना है। तो ये तो इनकी हैसियत है। हरियाणा और पंजाब के बाहर, हरियाणा में भी वो इलाका जो पंजाब से सटा हुआ है। अदरवाइज अगर ये कोई सोच रहा है कि ये किसान आंदोलन करके वो आप 2024 के चुनाव को जो इन्फ्लुएंस कर देंगे, तो उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं। कांग्रेस पार्टी भी किसान किसान चिल्ला रही है, लेकिन जो इस्तीफों का दौर जारी है, धड़ाधड़ इस्तीफा हो रहे हैं, उससे भी तो झटका लगेगा कांग्रेस पार्टी को। झटका, ये तो एक तरीके से कांग्रेस के अंदर की सुनामी है जो अब कौन से मोड़ पर जाकर रुकेगी, ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी को समझ में आना चाहिए। लेकिन ये समझ नहीं रहे। ये सोच रहे हैं कि हम पूरे देश में गांधी नेहरू परिवार और ये घटिया विचारधारा के संघर्ष की बात, नफरत की दुकान, मोहब्बत की दुकान, ये जो है, ये घटिया विचारधारा के संघर्ष बना के हम पूरे देश में चुनाव जीत जाएंगे। संगठन की जरूरत नहीं है, उसके लिए तो करिश्माई लीडर चाहिए। अगर मोदी के नाम पर पूरे हिंदुस्तान में स्टेट असेंबली से लेकर जनरल असेंबली तक वोटिंग होती है, तो मानते हैं कि उनके दिमाग में अगर ये ईगो आ जाए कि मेरे नाम से चुनाव जीतते हैं लोग, संगठन कमजोर भी होगी तो हम चुनाव जिता लेंगे। लेकिन ये राहुल गांधी जो खुद का चुनाव हार जाता है, सोनिया गांधी जिसे विश्वास नहीं है कि हम चुनाव जीत जाएंगे, भाई चुनाव जीतने का विश्वास होता तो राज्यसभा जाने की क्या जरूरत है। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था पहली बार जब चुनाव लड़ रहे थे तो फूलपुर से, हम नहीं जाएंगे चुनावी मैदान में। 4 दिन के अंदर जब वहां कैंपेन शुरू हुआ समाजवादियों का, ये 5वां दिन चले गए वहां पर कैंपेन करने के लिए जवाहरलाल नेहरू के समय में।
आज अगर इतनी ताकत है तुम्हारे अंदर, अगर वहां के लोग तुमसे खुश हैं तो जाने की क्या जरूरत है? संदेश दोगे सब लोग, सोनिया गांधी ये तो महारानी है भाई, चुनाव लड़ने के लिए जाने की जरूरत नहीं है, 2 बार जाओ, रैली करो और जीत जाओ चुनाव। लेकिन डर है कि वहां जीत नहीं पाएंगे। सहानुभूति वोट लेने के लिए प्रियंका वाड्रा जाएंगे, राहुल गांधी जाएंगे, ये कहेंगे हमारे पिता शहीद हो गए थे, हमारी दादी को गोली मार दी गई, ये विक्टिम कार्ड खेलेंगे वहां पर कि ये तो परंपरागत सीट है, तो हो सकता है कि जीत मिल जाए। डर तो है। तो इसलिए जिस पार्टी के अंदर एक भी ऐसा नेता नहीं है जो कि 10-20 हजार लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है किसी लोकसभा क्षेत्र के अंदर, उस पार्टी में संगठन पर काम करना चाहिए। यह संगठन छोड़कर इधर उधर काम कर रहा है तो लोग समझ रहे हैं चलो भाई इसमें अब हमारा भविष्य नहीं है, छोड़ के जाओ, जहां राजनीतिक भविष्य होगी वहीं पर हम अपनी राजनीति करेंगे। बिल्कुल सर, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। धन्यवाद। तो अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर किसान आंदोलन का समर्थन किया है। बवाना स्टेडियम को जेल बनाने के प्रस्ताव को खारिज कर दिया। ममता बनर्जी भी किसानों के समर्थन में खड़ी हो गई हैं और कांग्रेस पार्टी तो किसानों के हक में बड़े बड़े ऐलान भी कर रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो पूरा विपक्ष इस आंदोलन के साथ खड़ा है और अपनी अपनी रोटियां सेकने में जुटा है। इस पर आप अपनी राय कमेंट कर लिखें। देखते रहे कैपिटल टीवी। नमस्कार।